तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत साधारण होते हैं, फिर भी उनके पास बैठने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है। और कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते हैं, बहुत शब्द जानते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनसे बचकर निकल जाने का मन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोलने की कला शब्दों की कला नहीं है। बोलने की कला हृदय की सुगंध है। मनुष्य यह सोचता है कि जो अधिक बोलेगा वही प्रभावशाली हो जाएगा, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। जो बोलने से पहले अपने भीतर उतरता है, उसकी छोटी सी बात भी लोगों के भीतर उतर जाती है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे ऐसा उपाय बताओ कि लोग मुझे प्रेम करें, मेरे पास आना चाहें, मुझसे मिलना चाहें। मंत्री ने कहा, महाराज आप लोगों को सुनते नहीं, केवल सुनाते हैं। राजा चौंका। मंत्री बोला, आप हर व्यक्ति को अपना विचार दे देते, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि उसके भीतर क्या चल रहा है। उस दिन राजा को पहली बार समझ में आया कि जो केवल बोलना जानता है वो लोगों को थका देता है, जो सुनना जानता है वो लोगों के लिए विश्राम बन जाता है। तुम जब किसी से मिलते हो तो तुम्हारा उद्देश्य क्या होता है? क्या तुम उसे समझना चाहते हो या केवल अपने विचारों का बोझ उसके ऊपर रख देना चाहते हो? अधिकांश लोग दूसरे का उपयोग करते हैं, वे किसी को सुनते नहीं, वे केवल अपने बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि उनके पास भीड़ तो होती है लेकिन कोई उन्हें याद नहीं करता। लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि मजबूरी होती है, लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम होता है, लेकिन लोग उन्हें खोजते नहीं। और जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि लोग तुम्हें खोजें, लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें। लेकिन यह तरस पैदा कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें बोलने की एक गहरी कला सीखनी होगी। पहली बात, जब बोलो तो शब्दों को मत बोलो, अपनी उपस्थिति को बोलने दो। कभी ध्यान दिया, एक मां अपने बच्चे से केवल 2 शब्द कहती है, आ जाओ, और बच्चा दौड़ा चला आता है। एक संत वही 2 शब्द कहता है, आ जाओ, और हजारों लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं। शब्द तो एक ही है, फिर अंतर कहां है? अंतर उस ऊर्जा में है जो शब्दों के पीछे खड़ी है। शब्द तीर नहीं है, शब्द तो केवल वाहन। तुमने देखा होगा असली यात्री तुम्हारा चित्त। कुछ लोग बहुत साधारण होते, यदि तुम्हारे भीतर क्रोध भरा, उनके पास बैठने का मन करता है, मधुर शब्द भी लोगों उनसे बात करने का मन करता है। यदि तुम्हारे भीतर कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते, तुम्हारी साधारण बात भी लोगों को छू जाएगी, बहुत बातें करते। इसलिए बोलने की पहली कला, लेकिन उनसे बचकर निकल जाने का मन होता है। शांति पैदा करो। ऐसा क्यों होता है? जिसके भीतर शोर है, बोलने की कला शब्दों की वाणी भी शोर बन जाती है। बोलने की कला हृदय की संगीत है। मनुष्य ये सोचता है कि जो अधिक बोलेगा लोग उन लोगों से मिलने को तरसते हैं, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत। शांति मिले। जो बोलने से पहले अपने भीतर के पास जाना चाहेगा, उसकी छोटी सी बात भी लोगों के भीतर उतर जाना चाहता है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम्हारे शब्दों में उपाय बताओ कि लोग मुझे तुम्हारे पास बैठकर ऐसा लगे कि कोई बोझ उतर रहा है, मुझसे मिलना चाहिए, तब लोग तुम्हें खोजेंगे। मंत्री ने कहा, दूसरी बात, महाराज बहुत लोग बोलते समय जल्दी में रहते, केवल सुनाते। उन्हें डर है कि यदि वे चुप हो गए, मंत्री बोला, तो लोग उन्हें महत्व नहीं देंगे। आप हर व्यक्ति को अपना विचार डर ही उनकी सारी, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि उसके भीतर क्या स्वयं पर भरोसा है। उस दिन राजा को पहली बार समझ में आया कि जो केवल बोलना जानता है कि मौन भी बोलता है, वो लोगों को थका देता है। कभी किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास बैठना है, वो लोगों के लिए विश्राम बन जाता है। वो बीच बीच में, तुम जब किसी से मिलते हो, उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है, तो तुम्हारा उद्देश्य, उसकी आंखें भी कुछ कहती हैं। क्या तुम उसे समझना चाहते हो? भी कुछ कहती है, या केवल अपने विचारों का बोझ उसके ऊपर रख देना चाहते हो? अधिकांश लोग दूसरे का उपयोग करते, उसके शब्द सस्ते हो सुनते नहीं, वे केवल जो मौन से शब्दों को जन्म का इंतजार करते, उसके शब्द बहुमूल्य। यही कारण है कि उनके पास भीड़ तो होती चीजों की ओर खींचते, लेकिन कोई उन्हें चीजों की ओर कोई नहीं खींचता। लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि मजबूरी होती। लोग तुम्हारी बुद्धि से, लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम होता है, जितने तुम्हारी सच्चाई से उन्हें खोजते नहीं। तुम बहुत विद्वान हो, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि तुम्हारे शब्दों में बनावट है। लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे, लेकिन ये तरस एक पैदा कैसे होता है? इसके लिए जान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति सच्चा है या अभिनय कर रहा है। पहली बात, तुम किसी को धोखा दे सकते हो, लेकिन अधिक देर तक मत बोलो। एक दिन तुम्हारा मुखौटा गिर जाएगा। कभी ध्यान, इसलिए बोलने की कला में अपने बच्चे से केवल 2 शब्द कहती, स्वयं होना है,
आ जाओ। यदि तुम्हें कुछ नहीं पता, बच्चा दौड़ा चला आता है, एक संत वही दो शब्द कहता है, यदि तुम दुखी हो, और हजारों लोग कर लो कि तुम दुखी चले जाते, शब्द तो एक ही हो, फिर अंतर कहां? छिपाओ मत। अंतर उस ऊर्जा में जो शब्दों के पीछे खड़ी है, जो व्यक्ति जैसा नहीं, शब्द तो केवल दिखाई देता है, लोग उसके पास सुरक्षित महसूस करते हैं, और मनुष्य वहां बार बार लौटता है जहां वो सुरक्षित महसूस करे। चौथी बात, जब किसी से बात करो तो उसे यह अनुभव होने दो कि इस समय संसार में वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह बहुत बड़ी कला है। अधिकांश लोग सामने वाले को बीच में ही काट देते, वे उसकी बात पूरी नहीं होने देते, वे उसकी आंखों में नहीं देखते, वे उसके शब्दों को पकड़ने से पहले अपने उत्तर तैयार करने लगते। यह सब अपमान है, और अपमान को कोई क्षमा नहीं करता। तुमने देखा होगा, जिसने तुम्हें ध्यान दिया, कुछ लोग बहुत साधारण होते हैं, याद रखते हो, फिर भी उनके पास बैठने का मन करता है, तुम उसके पास करने का मन करता है। और कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ता है कि कोई उसे बहुत शब्द जानते, जो बहुत बातें करते, वो प्रिय हो जाते, लेकिन उनसे बचकर निकल जाने का प्रिय हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? लोग उससे मिलने को तरसते, क्योंकि बोलने की कला शब्दों की कला नहीं। एक और रहस्य समझ लो, बोलने की कला हृदय की सुगंध नहीं बंधता। मनुष्य ये सोचता है कि जो अधिक बोलेगा, एक व्यक्ति तुम्हें दिन भर मीठी बातें हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम उसके पास दोबारा न जाना चाहो, जो बोलने से पहले अपने भीतर उतरता है। व्यक्ति केवल कुछ क्षण तुम्हारे साथ, छोटी सी बात भी लोगों के भीतर विशेष न कहे। एक राजा ने अपने फिर भी तुम्हारा मन उसके पास लौट, मुझे ऐसा उपाय बताओ कि लोग मुझे प्रेम करें। ये इसलिए है क्योंकि कुछ लोग शब्द बोल मिलना चाहें, और कुछ लोग अपना अस्तित्व बोलते। महाराज, अस्तित्व की भाषा अलग होती, सुनते नहीं, वो कानों से नहीं सुनी जाती, राजा चौंका, वो हृदय से अनुभव की जाती। बोला, जब तुम किसी से बात व्यक्ति को अपना तो उसे जीतने की कोशिश मत कभी ये नहीं पूछते कि उसके भीतर लोगों को हराने वाले लोग भय पैदा करते। उस दिन राजा को पहली बार समझ में आया जीतने वाले लोग आकर्षण पैदा करते हैं, वो लोगों को, और जो आकर्षण पैदा कर दे, जो सुनना जानता, लोग उसके पास बार बार लोगों के लिए विश्राम बन जाता है। एक फकीर था, तुम जब किसी से मिलते हो, दूर दूर से लोग आते थे, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या? एक आदमी ने पूछा, क्या तुम उसे समझना चाहते हो? शास्त्र नहीं, या केवल अपने विचारों का बोझ उसके ऊपर रख देना, उपदेश भी नहीं देते। अधिकांश लोग तुम्हारे पास उपयोग करते हैं, वे किसी को सुनते नहीं, वे केवल अपने बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि उनके पास भीड़ तो होती, ध्यान रखना, लेकिन जैसे ही तुम किसी को बदलने लगते हो, लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम होता है मनुष्य को, लेकिन लोग उन्हें खोजते नहीं। जो स्वीकार कर लेता है, सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि लोग तुम्हें के हृदय में उतर जाता है। लोग तुमसे मिलने के लिए पास आए, लेकिन ये तरस पैदा कैसे हो? इसके लिए तुम्हें बोलने की एक ऐसा अनुभव दो कि वो जैसा है, पहली बार उसे वैसे ही देखा जा रहा है। जब बोलो तब उसके भीतर फूल खिलने लगते, फिर वो तुम्हें भूल नहीं पाता, बोलने दो, फिर वो तुम्हारे पास आने का अवसर। मां अपने बच्चे से केवल दो शब्द, धीरे धीरे ऐसा क्षण आता है कि लोग तुमसे मिलने को तरसने लगते, दौड़ा चला आता है। एक संत वही दो शब्द का रहस्य बोलने आ जाओ, और हजारों लोग उसके पास रहस्य चले जाते हैं। शब्द तो एक ही, स्वयं अपने भीतर। फिर अंतर कहां है? अंतर उस ऊर्जा में है जो शब्दों के पीछे खड़ी है। लोग कुछ समय बाद उससे दूर चले जाएंगे। तो केवल क्योंकि मनुष्य केवल शब्द नहीं सुनता, मनुष्य तुम्हारी अवस्था भी पीता है। यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो तुम्हारे शब्दों में भी विष आ जाएगा। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार है तो तुम्हारे शब्दों में भी कठोरता आ जाएगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारी चुप्पी भी लोगों को सुकून देने लगेगी। इसलिए बोलने की कला का पहला मंदिर तुम्हारा अपना अंतर्मन है। अपने भीतर दीपक जलाओ, फिर तुम्हारे शब्दों में भी प्रकाश आ जाएगा। तुमने देखा होगा, कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई भारी पत्थर सिर पर रख दिया गया हो, और कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे वर्षों पुरानी थकान उतर गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग हर समय अपने दुखों की गठरी लेकर चलते हैं। वे जिस किसी से मिलते हैं उसी के कंधे पर अपना बोझ रख देते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे बचने लगते हैं। कौन हर समय बोझ उठाना चाहता है? हर मनुष्य उस व्यक्ति के पास जाना चाहता है जहां उसे थोड़ी रोशनी मिले, थोड़ी प्रसन्नता मिले, थोड़ी शांति मिले। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुमसे मिलने को देखा होगा तो अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां लोग विश्राम, फिर भी उनके पास बैठने का मन करता है। एक वृक्ष को देखो, उनसे बात करने का मन करता है। धूप पड़ती है, आंधी आती है, कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते हैं, वर्षा आती है,
बहुत शब्द जानते, लेकिन जब कोई थका हुआ यात्री उसके नीचे बैठता है, लेकिन उनसे बचकर निकल जाने ये नहीं कहता कि पहले मेरी कठिनाइयां क्यों होता है। वो केवल छाया बोलने की कला, शब्दों की कला नहीं। वृक्ष जैसा हो सकता है, बोलने की कला। जिस दिन तुम दूसरों को छाया देने लगोगे, मनुष्य ये सोचता है कि लोग तुम्हारी खोज करने लगेंगे, वही प्रभाव। तुम्हें लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, सत्य इसके लोग तुम्हारे पास आएंगे जो बोलने से पहले। एक और रहस्य समझ लो, उसकी छोटी सी बात भी लोगों के भीतर उतर जाती है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम किसी से बात करते समय उसकी गरीबी मत देखो, मेरे उसकी छोटी अवस्था मत देखो, मुझसे मिलना, उसकी भूल मत देखो। मंत्री ने कहा, उसके भीतर छिपी संभावना को देखो। आप हर मनुष्य एक बीज है, केवल सुना। किसी के भीतर फूल छिपे, राजा चौंका। किसी के भीतर सुगंध छिपी है, किसी के भीतर गीत विचार दे देते, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि उसके भीतर क्या चल रहा है। जो मनुष्य दूसरों के भीतर, राजा को पहली बार समझ में आया कि जो केवल बोलना जानता हो जाता है, क्योंकि संसार में सब लोग आलोचना कर रहे हैं। जो सुनना, बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी संभावना के विश्राम बन जाता है। और जो तुम्हें तुम्हारी जब किसी से मिलते हो, तुम उससे कभी भूल नहीं होता है। क्या तुम उसे समझना चाहते हो या केवल अपने विचारों का बोझ उसके ऊपर रख देना चाहते हो? मनुष्य किसी को छोटा नहीं। अधिकांश लोग दूसरे का उपयोग किसी को तुच्छ नहीं दिखाते, वे किसी को सुनते नहीं, वो किसी का अपमान नहीं करते, अपने बोलने की बारी का इंतजार, वाणी लोगों को ऊपर उठाती। यही कारण है कि उनके पास भीड़ तो होते, लेकिन याद रखना, याद नहीं करता। जिसकी वाणी लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि मजबूरी होती, लोग उससे दूर नहीं जा पाते। लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम हो। भूल मत करना, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए कठिन जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि लोग तुम्हें खोजें। सत्य बहुत सरल होता है, लोग तुमसे मिलने के लिए सरल नहीं है, वो हृदय तक नहीं पहुंचता। पैदा कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें बोलने बेटे से गहरी कला सीखनी होगी। बेटा, पहली बात, क्रोध में कोई निर्णय मत लेना, बस इतनी शब्दों को मत बोलो। लेकिन ये छोटी सी बात जीवन बदल सकती है। कभी एक माँ अपने बच्चे से प्रेम बांटोगे तो प्रेम मिलेगा। आ जाओ, इतनी सी बात, और बच्चा लेकिन ये बात पूरे जीवन का एक संत वही दो शब्द कहता है। इसलिए शब्दों की भीड़ मत जुटाओ, और हजारों लोग उसके पास हजार झूठे शब्दों से अधिक मूल्यवान एक ही है। लोग तुम्हारे शब्दों की संख्या नहीं, अंतर उस ऊर्जा में जो शब्दों तुम्हारे शब्दों ने उनके हृदय को छुआ या नहीं। शब्द तो केवल। युवक एक साधु के पास गया, उसने पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे पसंद करें? साधु ने कहा, जब कोई तुमसे बात करे तो उसके शब्द मत सुनना, उसके दर्द को सुनना। युवक समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, हर मनुष्य जो कुछ कह रहा है उसके पीछे कोई पीड़ा छिपी है। तुमने देखा होगा, चाह छिपी है। कुछ लोग बहुत साधारण होते हैं, यदि तुम केवल पास बैठने का मन करता है तो कभी किसी के निकट नहीं बात करने का मन करता है। यदि तुम उसके दर्द को सुन लो, बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते, उसका हृदय तुम्हारे लिए खुल जाएगा। बहुत बातें करते, बोलने की कला का, लेकिन उनसे बचकर निकल जाने का मन होता है। सुनना ऐसा क्यों होता है? अद्भुत बात है, क्योंकि बोलने की कला शब्दों की कला नहीं, वही बोलने की कला हृदय की सुगंध नहीं सकता। मनुष्य ये सोचता है कि जो अधिक बोलेगा, वाणी का जन्म सुनने से प्रभावशाली हो जाएगा। मौन का जन्म सुनने से ठीक विपरीत है। प्रेम का बोलने से पहले अपने भीतर उतरता है। जब तुम किसी को सच में सी बात भी लोगों के भीतर उतर ये संदेश देते हो, राजा ने अपने मंत्री से, तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा उपाय बताओ कि लोग मुझे प्रेम करें। धन देकर भी जो नहीं मिलता, मुझसे मिलना, ध्यान देकर मिल जाता है। मंत्री ने कहा, और लोग धन देने वालों को भूल जाते हैं, लेकिन जो उन्हें ध्यान देता है, केवल सुना, उसे जीवन भर याद रख। राजा चौंका। फिर लोग कहते, बोला, उसके पास बैठने का मन करता है, को अपना विचार दे उससे बातें करने का मन कभी ये नहीं पूछते कि उसके भीतर क्या अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना राजा को पहली बार समझ में आया कि जो केवल बोलना जानता है। इसलिए बोलने की ऐसी कला सीखो जिसमें तुम्हारे शब्द कम हो और तुम्हारी उपस्थिति अधिक, लोगों के लिए विश्राम, तुम्हारा अहंकार कम हो, और तुम जब किसी से मिलते हो तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी समझ अधिक हो। क्या तुम उसे समझना चाहते हो और तुम्हारा मौन अधिक, या केवल अपने विचारों का धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुगंध? अधिकांश लोग दूसरे का उपयोग करते और सुगंध को कभी निमंत्रण नहीं देना पड़ता। वे केवल किसी को बुलाने की बारी, फिर भी भंवरे उसके पास चले आते। यही कारण है कि उनके पास भीड़ तो होती, आवाज नहीं देता, लेकिन फिर भी पथिक उसकी ओर बढ़ने लगते। लोग उन्हें नदी किसी को मजबूरी भेजती, लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम होता है जो अपने भीतर सुगंध पैदा कर लेता है। और जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि लोग तुमसे लोगों को आकर्षित करने, लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे, लोग स्वयं उसकी ओर खींचने पैदा कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें बोलने की कला जन्म लेती होगी, क्योंकि तब तुम्हारे शब्द तुम्हारे नहीं रह जाते। बोलो
तो वे तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाते। उपस्थिति को बोलने दो। और सुगंध का एक रहस्य है। एक माँ अपने बच्चे कभी शोर नहीं करती, शब्द कहती है। फूल चिल्लाता नहीं कि मेरे पास आओ, और बच्चा दौड़ा चला, फिर भी लोग उसके पास रुक जाते। एक संत वही 2 शब्द कहता है, क्यों? आ जाओ। क्योंकि हजारों लोग चिल्लाने से नहीं चले जाते। शब्द तो होने से आता है। फिर अंतर कहां? तुमने कभी सोचा? अंतर उस ऊर्जा में है जो कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। शब्द तो केवल लोग चुपचाप प्रवेश करते हैं और सबकी दृष्टि उनकी ओर उठ जाती है। उनके पास क्या है? उनके पास कोई जादू नहीं, उनके पास एक उपस्थिति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो बिखरी नहीं है, जो व्यक्ति भीतर से एक हो जाता है। उसकी वाणी में भी एक शक्ति आ जाती है। तुम बोलते कम हो, लेकिन लोग ध्यान से सुनते हैं। तुम साधारण बात कहते हो, लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। तुम चुप हो जाते हो, फिर भी लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यह तब होता है जब तुम्हारे भीतर 1000 दिशाओं में भागता हुआ मन नहीं होता। मनुष्य का मन बाजार है, 1000 आवाजें हैं, 1000 इच्छाएं हैं, 1000 भय हैं। और जो व्यक्ति अपने भीतर ही शोर से भरा है, वो जब बोलता है तो उसकी वाणी भी भीड़ जैसी होती है। वो एक बात करता है और दूसरी सोच रहा होता है। वो मुस्कुराता है और भीतर क्रोधित होता है। वो प्रेम की बात तुमने देखा होगा, ईर्ष्या से भरा होता है। कुछ लोग बहुत साधारण होते, लोगों को उलझन देता है। उनके पास बैठने का मन करता है, पास बैठकर भी बेचैन हो बात करने का मन करता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते, लेकिन कारण बहुत शब्द जानते, उस बहुत बातें करते, विरोध है, लेकिन उनसे बचकर निकल जाने का मन पैदा करता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुमसे मिलने को तरसे, शब्दों की कला नहीं, तो सबसे पहले बोलने की कला हृदय की सुगंध है। जो सोचते, मनुष्य ये सोचता है कि जो अधिक बोलेगा, जो वही प्रभावशाली हो जाएगा, वही। लेकिन सत्य इसके जीते विपरीत है। जो बोलने से पहले अपने भीतर, तुम्हारे भीतर कोई विभाजन नहीं रहता। छोटी सी बात भी लोगों के मनुष्य में विभाजन नहीं रहता। एक राजा ने अपने मंत्री की उपस्थिति दुर्लभ हो जाती। मुझे ऐसा उपाय बताओ कि लोग मुझे प्रेम खींचते हैं। मेरे पास और रहस्य, मुझसे मिलना। मनुष्य को सलाह मत दो, मंत्री ने कहा, जब तक वो स्वयं न मांगे। महाराज, बहुत लोग हर समय उपदेश देते रहते, केवल सुना। तुमने एक बात कही और उन्होंने 10 बातें सुना दी। मंत्री बोला, तुमने एक प्रश्न पूछा और उन्होंने हर व्यक्ति को अपना विचार दे देते। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि उसके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि किसी को उपदेश। उस दिन राजा को पहली बार समझ में आया कि जो केवल बोलना जानता है, सुधारा जाना नहीं। वो लोगों को जब तुम किसी को तुरंत सुधारने लगते हो, सुनना जानता है, तो तुम उसे ये संदेश देते हो कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं। तुम जब किसी से मिलते हो, संदेश चोट पहुंचाता, तो तुम्हारा उद्देश्य क्या हो? घायल व्यक्ति तुमसे दूर, क्या तुम उसे समझना चाहते हो? बोलने की कला ये नहीं है कि तुम हर किसी विचारों का बोझ उसके ऊपर रख देना। बोलने की कला ये है कि तुम लोगों के अधिकांश लोग दूसरे का उपयोग करते। एक माली फूल किसी को सुनते नहीं खिलाता, वे केवल अपने बोलने की बारी का इंतजार करते, धूप देता है। यही कारण है कि उनके पास भीड़ तो होती है और फिर एक दिन फूल अपने समय याद नहीं करता। ऐसे ही लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि मजबूरी व्यवहार करता है। लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम होता है, किसी को खींचता नहीं, लेकिन लोग उन्हें केवल प्रेम देता है। और जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि लोग तुम्हें खोजें। प्रेम होता है, लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे, फिर तुम्हें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके लिए तो एक बार एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठा था। पहली बात, एक युवक आया और बोलो, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, लेकिन कोई मेरे पास दोबारा नहीं लौटता। कभी ध्यान दिया? साधु ने कहा, एक माँ अपने बच्चे तुम्हारे पास बैठते हैं तब तुम क्या करते हो? आ जाओ, युवक बोला, और बच्चा दौड़ा चला। उन्हें अपनी उपलब्धियां बताता हूं। एक संत वही 2 शब्द अपने ज्ञान की बातें बताता हूं और हजारों अनुभव सुनाता हूं। खींचे चले जाते। साधु मुस्कुराया, शब्द तो एक ही। उसने कहा, फिर अंतर कहां? तुम लोगों से मिलते अंतर उस ऊर्जा में है जो शब्दों ने आपको दिखाती है, और जो स्वयं को दिखाने में लगा रहता है, तो केवल वो दूसरे को देख ही नहीं पाता। याद रखना, अहंकार हमेशा कहता है मुझे देखो, प्रेम हमेशा कहता है मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस यही अंतर है, और इसी छोटे से अंतर में पूरी बोलने की कला छिपी है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भाव पैदा हो गया कि मैं सामने वाले को सच में देख रहा हूं, उसी दिन तुम्हारी वाणी में जादू उतर आएगा। फिर तुम्हारे शब्दों को याद रखा जाएगा। फिर लोग तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे, फिर लोग तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे, फिर तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। और क्या तुम जानते हो कि मनुष्य सबसे अधिक किस बात के लिए तरसता है? वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसके सामने वो बिना भय के स्वयं हो सके, जहां उसे अभिनय न करना पड़े, जहां उसे मुखौटा न पहनना पड़े, जहां उसे अपने दुख छिपाने न पड़े, जहां उसे बड़ा बनने की कोशिश न करनी पड़े। ऐसी जगह बहुत दुर्लभ है।
और यदि तुम किसी के लिए ऐसी जगह बन गए तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। फिर तुम उसके लिए व्यक्ति नहीं रह जाओगे, तुम उसके लिए एक अनुभव बन जाओगे। और लोग व्यक्तियों को भूल जाते, अनुभवों को नहीं भूलते। इसलिए अपने शब्दों को इतना मधुर मत बनाओ कि वे झूठे लगने लगे। उन्हें इतना सच्चा बनाओ कि वे सीधे हृदय में उतर जाएं। तुम किसी से कह दो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। तुमने देखा होगा यदि ये बात हृदय से निकली बहुत साधारण होते तो सामने वाले फिर भी उनके पास बैठने का मन करता है। तुम किसी से कह, उनसे बात करने का मन करता है, साथ हूं। और कुछ लोग बड़े ज्ञानी दिखाई पड़ते तो उसका अकेलापन टूटने लगेगा। बहुत बातें करते, छोटे होते, लेकिन हृदय से निकले हुए शब्द जीवन बदल सकते। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए ऋषियों ने कहा कि वाणी में तप होना चाहिए। की कला शब्दों की कला नहीं, का अर्थ है बोलने अपने भीतर हृदय पैदा सुगंध है। फिर बोलो। मनुष्य अपने भीतर प्रेम पैदा, अधिक बोले, फिर बोलो। पहले अपने भीतर मौन पैदा करो, लेकिन सत्य इसके ठीक विपरीत है। जो बोलने से पहले अपने भीतर उतरता है, और बीज हमेशा बात भी लोगों के भीतर उतर जाती है। हो सकता है कि आज कोई तुम्हारी बात सुनकर चुप रहे, मुझे ऐसा उपाय बताओ कि लोग मुझे प्रेम करें। उसके भीतर वर्षों तक जीवित रह सकता है, मुझसे मिलना। इसलिए कभी शब्दों को हल्के में मत लेना। वाणी केवल ध्वनि नहीं है, आप लोगों वाणी ऊर्जा है, वाणी स्पर्श है, वाणी आशीर्वाद भी बन सकती है। मंत्री बोला। और वाणी घाव भी बन सकती है। हर व्यक्ति को अपना विचार, जो व्यक्ति अपनी वाणी को कभी ये नहीं पूछते कि उसके भीतर क्या चल रहा है, शब्द अमृत बन जाते। उस दिन राजा को पहली बार समझ में आया कि जो केवल बोलना जानता है, प्रेम का एक व्रत बनने लगा देता है। लोग उसे खोजने लगना जानता है, लोग उसका इंतजार करने के लिए विश्राम बन जाता है, लोग उससे मिलने के अवसर। तुम जब किसी से मिलते हो, क्योंकि इस विशाल तुम्हारा उद्देश्य में शब्द बोलने वाले बहुत, क्या तुम उसे समझना चाहते हो? लोग बहुत कम हैं जिनके पास, या केवल अपने विचारों का बोझ उसके ऊपर रख देना चाहते हो? सच में सुना है, अधिकांश लोग दूसरे का उपकार किया है। यही कारण है कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर केवल अपने बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। वो प्रतिष्ठा, यही कारण है कि उनके पास मित्र तो होती है, वो संबंध, लेकिन कोई उन्हें याद, लेकिन गहराई में वो केवल एक लोग उन्हें सुनते हैं क्योंकि मजबूरी होती है। ऐसे हृदय को खोज रहा है जहां लोग उनसे मिलते हैं क्योंकि कोई काम होता है। और जिस दिन तुम किसी के लिए ऐसा हृदय बन जाते हो, और जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि लोग तुम्हें खोज, फिर वो तुमसे मिलने को, लोग तुमसे मिलने, फिर वो तुम्हारे पास बैठने का अवसर ढूंढता है। लेकिन ये तरस पैदा कैसे हो? फिर तुम्हारी छोटी सी बात भी उसके लिए बड़ी हो जाती है। कला सीखनी होगी, लेकिन ये कला कैसे आए? जब बोलो। इसके लिए तुम्हें एक और रहस्य समझना होगा। अपनी मनुष्य अपनी वाणी से नहीं पहचाना जाता। कभी ध्यान दिया? मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया से पहचाना केवल जाता है। दो शब्द कहते। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब तुम कैसे बोलते हो? बच्चा दौड़ा चला। जब कोई तुमसे असहमत हो तब तुम कैसे बोलते हो? आ जाओ। जब कोई तुम्हारी बात न माने तब तुम कैसे बोलते जाते? यही तुम्हारा वास्तविक चेहरा प्रकट होता है। फिर अंतर कहां है? मधुर शब्द बोलना उस ऊर्जा में है जो शब्दों के पीछे कठिन तब है जब परिस्थिति प्रतिकूल हो और फिर भी तुम्हारी वाणी में करुणा बनी रहे। एक दीपक को देखो, अंधकार कितना भी हो, वो अंधकार जैसा नहीं बन जाता, वो अपना प्रकाश नहीं छोड़ता। ऐसे ही बुद्धिमान मनुष्य परिस्थिति कैसी भी हो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। कोई उसकी प्रशंसा करे, कोई उसकी निंदा करे, कोई उसके पास आए, कोई उसे छोड़कर चला जाए, फिर भी उसके भीतर प्रेम का स्रोत बहता रहता है। और लोग ऐसे ही व्यक्ति की ओर खींचते हैं, क्योंकि संसार में हर चीज बदल रही है। लोगों के चेहरे बदल रहे हैं, लोगों के संबंध बदल रहे हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी करुणा में स्थिर है वो लोगों को भरोसा देता है। और मनुष्य भरोसे के लिए तरस रहा है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भूल सकते जिसके पास जाकर तुम्हें यह अनुभव हो कि यहां मैं सुरक्षित हूं। याद रखना, लोग